डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है जे ऑपरेटर। व्हाट इज जे ऑपरेटर, होता क्या है और क्यों यूज़ करते हैं हम इसे। तो आपने जब मैथ में पढ़ा होगा तो मैथ में एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पढ़ा होगा, यानी कि आई बराबर कितना पढ़ा होगा, एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा, ये पार्ट पढ़े होंगे। मगर इलेक्ट्रिकल में क्या है, इलेक्ट्रिकल में भी सेम क्वांटिटी है, बट इलेक्ट्रिकल में आई क्या रहता है, आई बराबर आपका करंट होगा। अगर करंट को डिनोट करना होगा तो किससे डिनोट करोगे आप, आई से। तो इसलिए आई की बस क्या चेंज कर दिया गया, आई को जे से रिप्लेस कर दिया गया। अगर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हो तो जे ऑपरेटर ही क्या है, सेम प्रोसेस होगा आई की तरह, बट मैथ में ये आई रहता है और इलेक्ट्रिकल में क्या हो जाता है, जे। ठीक है। अगर मेरे पास कोई एक्स फंक्शन हो, क्या हो, एक्स फंक्शन, तो अगर एक्स का आप देखोगे तो एक्स का अगर इंटीग्रेशन करना होगा, तो एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा तो आपको दूसरी क्वांटिटी मिलेगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि अगर इसका अपकलन करोगे तो कितना मिलेगा, डी अपॉन डी एक्स, तो कितना मिलेगा 1, यानी कि एक्स के दो वैल्यू, यही कहलाएगा आपका ऑपरेटर। या अगर पूछा जाए ऑपरेटर क्या होता है, तो ऑपरेटर क्या कि आपके देख रहे हो ये पार्ट क्या है इसके, ऑपरेटर। एक्स क्या है, एक्स को एक बार समाकलन करा तो कितना मिला, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, दूसरी बार में 1, यही क्या है कि चेंज हो रहा है, यही आप इलेक्ट्रिकल में। अगर मेरे पास कोई एक्स क्वांटिटी है, कितनी है एक्स, तो इसका एंगल देखोगे तो एंगल कितना, 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे काउंटर क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, किसे, काउंटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अगर आप किस पे पहुँचे, जे एक्स पर पहुँचे, कितना, एक जे पर पहुँचे, तो जे बराबर कितना हो जाएगा, जे एक्स, और जे एक्स बराबर कितना होगा, कितना एंगल मिल रहा है यहाँ, 90 एंगल, कितना मिल रहा है, 90। ठीक है। अब आप डबल जे करोगे, कितना, जे इंटू जे, तो कितना होगा, जे स्क्वायर इंटू एक्स, तो जे स्क्वायर एक्स, तो किस पोजीशन पर आ गए, अब काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना, तो काउंटर क्लॉकवाइज किस पे आ गए आप, रियल पार्ट पे, यानी कि जे स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई, 1, तो जे स्क्वायर कितना, यानी कि अगर इलेक्ट्रिकल में 1 मत लिखेंगे, कितना मिलेंगे डिग्री में, एक्स कितने पे आ गए आप, 180 डिग्री। ठीक है, एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। अब 3J करोगे तो 3J कितना होगा, जे इंटू जे इंटू जे, तो जे की पावर 3 इंटू एक्स। अब कौन सी पोजीशन पर आ गए, 270, कितना, 270, तो एक्स बराबर कितना आ गया आपका, 270। ठीक है। 4J करोगे तो 4J कितना आ जाएगा, जे इंटू जे इंटू जे इंटू एक्स, तो कितने के, जे की पावर 4 इंटू एक्स, तो आप किस पे आ गए आप, 0 वाली पोजीशन पे, या 360, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 360। तो देखोगे तो यहाँ कितनी मिल रही थी आपकी प्लस क्वांटिटी, प्लस क्वांटिटी, यहाँ कितनी मिल रही थी, जे स्क्वायर पे माइनस, यहाँ पर भी प्लस, और यहाँ देखोगे तो यहाँ कितनी आ रही है, माइनस, यानी कि जे की वैल्यू कितनी होती है आपकी, -1, या आई की वैल्यू, ये आई की वैल्यू के बराबर है। तो जे ऑपरेटर क्या है कि आपका अगर एक्स था तो एक्स काउंटर क्लॉकवाइज आपने रोटेट कराया तो कितनी वैल्यू मिल गई इसकी, जे मिल गई। आपका एक्स किस में चेंज हो गया फिर, जे में, जे एक्स में। दूसरा आप अगर फिर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया तो फिर इसे कितनी मिल गई आपके, जे स्क्वायर, क्या हो गई, जे स्क्वायर। यही रहता है आपका जे ऑपरेटर। और इससे यह पढ़ने से पहले आपका एसी सर्किट पढ़ोगे तो इससे पहले ये पढ़ना ज़रूरी था। ठीक है, आगे से आप अगली क्लास में पढ़ेंगे आप एसी सर्किट में प्योर रजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव। उससे पहले मैं पढ़ाऊँगा कि लैगिंग और लीडिंग, कैपेसिटर में करंट लीड क्यों करती है और इंडक्टर में करंट लैग क्यों करती है। थैंक यू।